दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसियों में से एक नाम जो दुश्मनों की नींद उड़ा देता है, मोसाद। इजराइल की वो सीक्रेट एजेंसी जो कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में दुश्मनों का सफाया करती है। आज हम आपको ले चलेंगे मोसाद की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां सच किसी फिल्म से ज्यादा रोमांचक है। ये वो एजेंसी है जिसके किस्से दुनिया भर की सरकारों और खुफिया महकमों में फुसफुसाए जाते हैं। कुछ के लिए ये अपने देश के रक्षक हैं, वो अदृश्य सैनिक जो हर खतरे से पहले उसे खत्म कर देते हैं। दूसरों के लिए ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों से परे काम करने वाले बेरहम हत्यारे हैं। लेकिन मोसाद की कहानी सिर्फ जासूसी और ऑपरेशनों की कहानी नहीं है। ये एक देश के वजूद की लड़ाई की कहानी है, एक ऐसे राष्ट्र की कहानी जो इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार के बाद पैदा हुआ और जिसने कसम खाई अब कभी नहीं। मोसाद का मतलब है संस्था। इसका पूरा नाम है द इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। लेकिन दुनिया के लिए इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब है पहुंच, सटीकता और ऐसा बदला जो कभी ठंडा नहीं पड़ता। आज हम पन्ने पलटेंगे मोसाद की खुफिया फाइलों के, जानेंगे उनके सबसे दुस्साहसी ऑपरेशनों के बारे में और उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जो इस एजेंसी को दुनिया की सबसे घातक मशीन बनाती है। मोसाद को समझने के लिए हमें 1940 के दशक के अंत में लौटना होगा। साल 1948 में इजराइल एक नए देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा, लेकिन इसका जन्म आसान नहीं था। चारों तरफ दुश्मन देश थे जो इसके वजूद को मिटा देना चाहते थे। उस समय इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन एक बात अच्छी तरह जानते थे कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी लड़ी जाती है। उन्हें एक ऐसी ढाल की जरूरत थी जो दुश्मनों के इरादों को बनने से पहले ही जान ले, और एक ऐसी तलवार की जरूरत थी जो दूर बैठे दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दे। इसी सोच के साथ 13 दिसंबर 1948 को मोसाद का जन्म हुआ। शुरुआत में यह एक बिखरी हुई संस्था थी जिसके पास न ज्यादा संसाधन थे न कोई बड़ा नेटवर्क। इसका शुरुआती काम था दुनिया भर में फैले यहूदी शरणार्थियों को सुरक्षित इजराइल लाना और अरब देशों की जासूसी करना। लेकिन मोसाद को जिसने दुनिया भर में पहचान दिलाई वो था उसका एक खास मिशन, नाजी अपराधियों को ढूंढ निकालना और उन्हें सजा देना। होलोकॉस्ट के लाखों पीड़ितों की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उनके गुनहगारों को उनके किए की सजा मिले, और इसी खोज ने मोसाद को उसके सबसे प्रसिद्ध और सबसे साहसी ऑपरेशन की तरफ धकेल दिया। एडोल्फ आइकमैन ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि शैतान का दूसरा रूप था। हिटलर का वो वफादार अफसर जिसने फाइनल सॉल्यूशन की योजना बनाई और लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर तक पहुंचाने का लॉजिस्टिकल इंचार्ज था। युद्ध के बाद आइकमैन किसी भूत की तरह गायब हो गया। वो अर्जेंटीना में रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से एक आम जिंदगी जी रहा था। दुनिया उसे भूल चुकी थी, लेकिन मोसाद नहीं भूला था। सालों की मेहनत के बाद मोसाद को एक पुख्ता सुराग मिला। एजेंटों की एक टीम जिसमें डॉक्टर, जासूस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल थे ब्यूनस आयर्स पहुंची। उन्होंने आइकमैन पर हफ्तों तक नजर रखी। उसकी हर आदत, हर हरकत को नोट किया गया। और फिर 11 मई 1960 की रात आई। जब आइकमैन काम से घर लौट रहा था, मोसाद के एजेंटों ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसे कार में खींच लिया गया। उसके मुंह से सिर्फ एक कमजोर सी चीख निकली। उसे एक खुफिया सेफ हाउस में ले जाया गया। वहां उसकी पहचान की पुष्टि की गई और फिर शुरू हुआ उसे इजराइल लाने का असंभव सा मिशन। उसे नशे के इंजेक्शन दिए गए, इजरायली एयरलाइन के क्रू मेंबर की यूनिफॉर्म पहनाई गई और एक बीमार कर्मचारी बताकर उसे व्हीलचेयर पर एयरपोर्ट से विमान तक ले जाया गया। अर्जेंटीना की सरकार को कानो कान खबर नहीं हुई। जब एडोल्फ आइकमैन ने यरूशलेम की अदालत में कटघरे में खड़े होकर अपने गुनाह सुने तो दुनिया ने मोसाद की ताकत को पहली बार पहचाना। ये ऑपरेशन सिर्फ एक अपराधी को पकड़ना नहीं था, ये एक संदेश था, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। आइकमैन की पकड़ ने मोसाद को एक नई पहचान दी, लेकिन उनके कारनामे यही नहीं रुके। कोल्ड वॉर के दौर में मोसाद ने कुछ ऐसे ऑपरेशनों को अंजाम दिया जिन पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। ऑपरेशन डायमंड 1966, उस समय सोवियत संघ का बनाया MiG-21 लड़ाकू विमान दुनिया का सबसे उन्नत विमान था। अमेरिका और इजराइल उसकी तकनीक को समझना चाहते थे। मोसाद ने एक इराकी पायलट मुनीर रदफा से संपर्क साधा। उसे पैसे, सुरक्षा और एक नई जिंदगी का लालच दिया गया और एक दिन
मुनीर रदफा अपने MiG-21 विमान को उड़ाकर इराक से सीधे इजराइल में उतार गया। ये उस दौर की सबसे बड़ी खुफिया जीतों में से एक थी। ऑपरेशन रैट ऑफ गॉड, राथ ऑफ गॉड। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर ने 11 इजरायली एथलीटों की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इजराइल को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने मोसाद को एक सीधा आदेश दिया, इस हमले में शामिल हर एक व्यक्ति को ढूंढो और खत्म कर दो। इसके बाद मोसाद ने जो किया वो बदले की एक खूनी दास्तां है। अगले कई सालों तक मोसाद के एजेंटों ने यूरोप और मध्य पूर्व के अलग अलग देशों में चुन चुनकर उन आतंकवादियों को मारा। ये ऑपरेशन नैतिक रूप से बहुत विवादास्पद था, लेकिन इसने दुनिया को एक और संदेश दिया, हमारे लोगों को मारने की कीमत चुकानी होगी। इन ऑपरेशनों ने मोसाद की छवि को और मजबूत किया, एक ऐसी एजेंसी जो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। समय बदला और मोसाद के दुश्मन भी बदल गए। अब जंग देशों की सेनाओं से नहीं, बल्कि आतंकवादी संगठनों और परमाणु हथियारों के प्रसार से थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा। मोसाद पर आरोप लगे कि उसने ईरान के कई टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्टों की हत्या करवाई। ये हत्याएं बड़े नाटकीय ढंग से की गईं, कभी चलती कार में बम लगाकर तो कभी रिमोट कंट्रोल मशीन गन से। मोसाद ने कभी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन दुनिया जानती थी कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ हो सकता है। साइबर वॉरफेयर के इस दौर में मोसाद ने खुद को अपडेट किया। माना जाता है कि स्टक्सनेट नाम के कंप्यूटर वायरस को बनाने में मोसाद और अमेरिकी एजेंसियों का हाथ था, जिसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को बर्बाद कर दिया। हिजबुल्लाह के कमांडर इमाद मुगनियाह की दमिश्क में हत्या हो या दुबई में हमास के नेता का खात्मा, मोसाद ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का मेल कितना घातक हो सकता है। उनके एजेंट आज भी दुनिया के हर उस कोने में मौजूद हैं जहां इजराइल के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो क्या है मोसाद? क्या वो अपने देश के नायक हैं या अंतरराष्ट्रीय अपराधी? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं। मोसाद की कहानी इस बात का सबूत है कि जब किसी देश का अस्तित्व दांव पर लगा हो तो सही और गलत की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। उनके तरीकों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उनकी क्रूरता की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर कोई शक नहीं कर सकता। वो एक अदृश्य तलवार है जो हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए उठी रहती है। एक ऐसी संस्था जिसकी सफलताएं अक्सर गुमनाम रहती हैं और जिसकी असफलताएं कभी सामने नहीं आती। मोसाद की दुनिया में सिर्फ एक नियम है, इजराइल को जीवित रहना है, और इस नियम को लागू करने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। यही उनकी असली कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी दुनिया के अंधेरे कोनों में हर पल लिखी जा रही है।